कि आजकल के जो ये बच्चे पीढ़ी पूछती रहते हैं कि धर्म धर्म, तो वास्तव में पहले तो ये धर्म के बारे में समझ लो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बाहर के पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास ये धर्म नहीं है। और हम शुरू से जो भी वर्तमान से या उसके पहले से भी हमें यही दुनिया में धर्म समझ में आया है कि साहब श्वेतांबर धर्म ऐसे रहते हैं, दिगंबर ऐसे रहते हैं, इनके यहाँ पूजा ऐसा करते हैं, उनके यहाँ अभिषेक ऐसा करते हैं, उनके यहाँ सामग्री ऐसे चढ़ाते हैं, इनके यहाँ ऐसे चढ़ाते हैं, उनके यहाँ प्रतिमा ऐसी होती है, इनके यहाँ ऐसी होती है। वे उपवास करते हैं, ये उपवास नहीं करते हैं। मुमुक्षु लोग स्वाध्याय करते हैं, वे लोग विधान करते हैं, ये दोनों करते हैं। अरे भाई, ये बाहरी जीवन है, इससे धर्म का वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। ये आज की पीढ़ी को समझाओ, क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत तर्क युक्ति वाली लॉजिक वाली हो गई है। अब उसको समझाना बहुत भारी पड़ता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, इसमें तो वो सोचता है कि यार ये क्या है ये सब। उसको अपनी बातें तकियानूसी लगती हैं। लेकिन उसे अगर व्यवस्थित पाठशाला में पढ़ाओ, पाठशाला वालों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पहले वस्तु स्वरूप पर ज़्यादा फोकस कराओ, फिर उनके नैतिक जीवन में मद्य मांस मधु, समझ में आया, और सत्य व्यसन, यहाँ तक, इससे ज़्यादा भी नहीं जाना। इसके बाद उनको वापस वस्तु स्वरूप समझाओ। जब वे खुद पूछने लगे कि पंडित साहब अपने को रात्रि भोजन करना, फिर समझाओ। अपन क्या करते हैं, विपरीतता कठिनता से चलते हैं, क्रिया से चलते हैं, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कैसे? अब मान के चलो आज 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, अब आपने उसे स्वरूप तो समझाया नहीं और आपने उसको नियम दिला दिए, या उसको छोटा बच्चा था, थोड़ा भावुक होते हैं, जल्दी मान गया। अब बाद में वही बच्चा जब पढ़ने लिखने बाहर जाता है, कुछ जवाब पर सब क्रिएट होने लगता है, फिर उसके दोस्त यार कहने लगते हैं सब फालतू की बातें। अगर उसने पूरा प्रॉपर धर्म समझा होता, समझ में आया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो अपने को ये धर्म के बारे में ये समझाना कि बेटे, जब जिस जीव को इस आत्मानुभूति से संपन्न होता है, सच्चा सम्यक दर्शन होता है, जिसे तत्व विचार आदि सही होते हैं, तत्वों का निर्णय होता है, उसके जीवन में अपने आप ऐसा होता है। ये जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। तो वो सारी ताकत यहाँ समझने में लगाए। अब आज एक प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है कि हमें इस पीढ़ी का खान पान है वो, इसकी चिंताएं होती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपन सबसे ज़्यादा फोकस सम्यक दर्शन पे करें, सारी ताकत इस बात पे लगाएं कि 7 तत्व समझो, तत्वों का श्रद्धान करो, वस्तु स्वरूप समझो, तत्व निर्णय करो। तुम्हारे जीवन में तुम इतना विश्वास होना ही चाहिए कि कोई भी जीव अगर ईमानदारी से स्वाध्याय में बैठेगा, अगर वो प्रवचन सुनेगा, तो आत्मा इतनी ईमानदार है कि अपने आप ही कहने लगती है कि रात में मत खाओ। आत्मा अपने आप ही कहने लगती है कि भाई जमीकंद मत खाओ, क्योंकि जब वो जीव के बारे में समझता है कि मैं आत्मा हूँ और ये सभी जीव हैं, और ये इतने जीव, अनंत जीव ये जमीकंद में होते हैं, अरे रे मैं कैसे खा सकता हूँ। ऐसे दया के परिणाम तत्व विचार करने से, स्वाध्याय करने से स्वयं आने लगते हैं। और देखो, मैं इसके लिए आपको बहुत अच्छा तर्क देता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री इस जगत में सबसे आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए। उन्होंने सारे जगत को बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, खुले आकाश में भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया, तत्व ज्ञान समझाया। उनने ना कभी जाति पूछी,
ना कभी तुम्हारा पंथ, ना संप्रदाय, ना तुम्हारा गुरु, ना तुम्हारा कहाँ से आए, क्या करते हो, क्या खाते हो, कोई लेना देना नहीं। तुम तो एक आत्मा की बात सुनो। समझ में आया? और गजब की बात है, गुरुदेव श्री ने बाहरी आचरण पर ताकत नहीं लगाई, अंतरंग आचरण पर ताकत लगाई। और उस ताकत लगाने में ये रिजल्ट आया कि बहिरंग आचरण जो आज भी दुनिया में मुमुक्षुओं का है, एक ग्रस्त के योग, वैसा आचरण जो सारी ताकत आचरण पे लगाने में लगे हैं, उनके घर में आज भी आलू बन रहे हैं।